डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। खुशी क्या है, कहाँ मिलती या मिल सकती है? क्या वह केवल मन स्थिति है और मन के मान से ही खुशी और गम का एहसास होता है? सच तो यह है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों में खुशी मिलती है। स्टॉप। किसी को किसी की मदद करने में खुशी मिलती है, तो किसी को फूलों को देखकर, किसी को संगीत सुनकर, तो किसी को कविता सुनकर। स्टॉप। किसी को छोटा बच्चा देखकर और उसकी मुस्कुराहट से खुशी का एहसास होता है, तो किसी को एकांत में शोरगुल से दूर जाकर मौन रहने में खुशी मिलती है। स्टॉप पैरा। यानी खुशी आपके आस पास ही है। स्टॉप। केवल उसे महसूस करने के लिए संवेदनशील नज़र चाहिए। स्टॉप। तभी तो कहते हैं कि वह है भी और नहीं भी। स्टॉप। जो उसे महसूस कर पाते हैं वह उनके लिए है, और जो उदासीन है उनके लिए नहीं है। स्टॉप। खुशी खुशबू, हंसी, सौंदर्य, परछाई, मिठास या माधुर्य, अच्छाई, ईमानदारी और हवा की तरह महसूस तो की जा सकती है, पर अनछुई रहती है। स्टॉप। यानी आप उसका स्पर्श नहीं कर सकते। स्टॉप। कुछ लोग तो दूसरों की हर छोटी मोटी बातों में इस कदर मदद करते हैं कि कभी कभी उन्हें गलत व्यक्ति की मदद करने का भी अनुभव होता है। स्टॉप। पर वे अपनी सकारात्मक सोच बरकरार रखते हैं। स्टॉप। सच ही तो है, हम कई हारे और निराश लोगों का उदाहरण सामने रखे ही क्यों। स्टॉप पैरा। खुशी पूरे जुनून के साथ किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए डूबने से भी मिलती है। स्टॉप। जब तक आप खुशी की खोज में पूरी तरह डूबेंगे नहीं, आप उसे पा ही नहीं सकते। स्टॉप। गायक खुद को गायन में खोता है, तभी वह स्वर्गिक आनंद प्राप्त करता है। स्टॉप। खुद को खोकर पाने की यह प्रक्रिया सभी विद्याओं, प्रवृत्तियों और अनुशासनों के लिए जरूरी है। स्टॉप। जब भी कोई कलाकार या उस कला को समझने और चाहने वाला पूरी तन्मयता से उसमें डूबकर, यानी उसमें खोकर खुद को पाता है, तभी उसे खुशी मिलती है। स्टॉप। क्रिकेट को ही लीजिए। स्टॉप। 5 दिन तक लगातार खेले जाने के बाद भी जब वह टेस्ट बिना किसी परिणाम के ड्रॉ हो जाता है, तो भी उसमें डूबने और उसका आनंद लेने वाले लोग इसके विभिन्न पहलुओं पर घंटों बात करते, उसका मूल्यांकन करते हैं। स्टॉप। पर सामान्य लोगों के अनुसार यह सब निरर्थक और समय की
बर्बादी ही है। स्टॉप पैरा। एक पुराना किस्सा याद आता है। स्टॉप। एक बेहद गरीब परिवार में सिर्फ पति पत्नी थे और तंगहाली में जैसे तैसे गुजर करते थे। स्टॉप। अच्छा खाना उन्हें नसीब ही नहीं हो पाता था। स्टॉप। अभाव में जीते हुए भी वे खुश थे। स्टॉप। दोनों एक दूसरे को खुश देखना चाहते थे। स्टॉप। दोनों को एक दूसरे को खुश देखकर खुशी मिलती थी। स्टॉप। एक बार उनके किसी रिश्तेदार ने उन्हें अपने पास बुलाया। स्टॉप। दोनों तो जा नहीं सकते थे। स्टॉप। इसलिए पति ने अपनी पत्नी को भेज दिया। स्टॉप। उसे वहाँ अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिले, वरना रूखी सूखी रोटी से ही गुजर होती थी। स्टॉप। जब पत्नी लौटकर आई तो उसने पति को सारी बात बताई। स्टॉप। पति खुश हुआ कि भले उसने वे पकवान नहीं खाए, पर उसकी पत्नी ने तो खाए। स्टॉप। उसके लिए यही पर्याप्त था। स्टॉप। यह है आदर्श खुशी। स्टॉप। एक शेर है, तेरी खुशी में अगर गम में भी खुशी न हुई, वो जिंदगी तो मोहब्बत की जिंदगी न हुई। स्टॉप। पर ऐसी खुशी नसीब वालों को ही मिलती है। स्टॉप पैरा। खुशी को इधर उधर तलाशने की ज़रूरत ही नहीं है। स्टॉप। वह तो आपके इर्द गिर्द ही है। स्टॉप। बल्कि सामने ही है। स्टॉप। उसे महसूस तो करिए। स्टॉप। उसे रोकने और महसूस करने की तहजीब विकसित कीजिए। स्टॉप। निदा फाजली ने ठीक ही कहा था, घर से मस्जिद है बड़ी दूर, चलो ये कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। स्टॉप। उनका इशारा यही था कि रोते हुए बच्चे को हंसाने में वही खुशी, संतोष और पुण्य मिलता है जो मस्जिद में जाकर मिलता है। स्टॉप पैरा। कुछ लोग यथार्थवादी और ठेठ व्यवहार परख तथा तात्कालिक परिणाम में यकीन करते हैं। स्टॉप। भौतिक जीवन को महत्व देने वाले इन लोगों को लगता है कि खुशी भौतिक मूल्यों यानी बड़ा सा बंगला, शानदार जीवन शैली, महंगी कार, बड़े और प्रभावशाली लोगों से संपर्क, उनके साथ उठने बैठने से मिलती है। स्टॉप। इन बातों से आपको सुविधा और शोहरत भले मिले, खुशी नहीं मिलती। स्टॉप। वहीं ईर्ष्या का भाव ही पनपे, पर ये सभी चीज़ें आनी जानी है, जबकि खुशी स्थायी और सहज भाव है। स्टॉप। इसलिए इसे अच्छी तरह समझिए और पहचानिए। स्टॉप पैरा। खुशी सहज भाव से मिल जाए तो बात ही क्या है, और अगर उसे ढूंढना ही पड़े तो आप उसे अपने शौक यानी पसंदीदा विद्या में ही ढूंढे। स्टॉप। फिर वह संगीत हो, कविता, चित्रकारी, फोटोग्राफी हो या फिर कुछ और। स्टॉप। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें उस विद्या की बुनियादी जानकारी हो। स्टॉप। तभी हम यह जान पाएंगे कि घंटों उस विद्या में डूबकर उसका आनंद लेने वाला खुश
क्यों होता है? स्टॉप, समाप्त।